हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ एवरेज यानी कि औसत का पार्ट 3 लेकर, जिसमें आपको न्यू ट्रिक से न्यू क्वेश्चन आप सबों के बीच दिखाऊंगा और बनाऊंगा भी। आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन लिखें और लिखने के बाद चट वीडियो को आप पॉज कर दें और पॉज करके बनाने की आप कोशिश करें, उसके बाद ही वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम वीडियो बिना लेट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख दिए हैं और आप लोग पहले इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा 20 संख्याओं का औसत, यानी कि 20 संख्या कितने संख्याओं का औसत कह रहा है। 20 संख्याओं का औसत कितना है, तो 30 है। अगली 20 संख्या और लेने पर औसत कितना हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 20 संख्याओं का औसत, यानी कि देखिए 20 संख्याओं का जो औसत है यानी कि एवरेज है वो कितना है, तो वो एवरेज 30 है। अब उसके बाद हमको क्या कह रहा है, अगली 20 संख्या और लेने पर औसत कितना हो जा रहा है। यानी कि अगली 20 संख्या का औसत हमसे पूछ रहा है, तो पता होगा आपको औसत निकालने के लिए अगली 20 संख्या कह रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, 20 में 2 से भाग देंगे तो मेरा औसत निकलेगा। और ये औसत निकलेगा कितना, तो औसत मेरा 10 निकला। और ये जो नया औसत निकल रहा है वो नया औसत पुराने वाला औसत में हम जोड़ देंगे, यानी कि कुल योग करेंगे तो औसत मेरा कितना हो जाएगा। पहले तो 30 था, उसके बाद 10 निकला है, यानी कि मेरा 40, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 संख्याओं का औसत 200 है। 40 संख्याओं का औसत कितना है, 200 है। अगली 40 संख्या और लेने पर औसत कितना हो जाएगा। अगली 40 संख्या और लेने पर औसत कितना हो जाएगा, तो आपको पहले ही बतलाया गया है। तो 40 संख्याओं का औसत कितना कह रहा है, तो 40 संख्या का औसत हमारा क्या है, तो 40 संख्या का औसत जो एवरेज है हमारा वो है 200। और उसके बाद कह रहा है अगली 40 संख्या और लेने पे औसत कितना होगा। तो अगली जो 40 संख्या है उसका हमको क्या कर लेना है, तो औसत निकाल लेना है। तो औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 40/2 और इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा। और 20 को 200 में जोड़ देंगे तो मेरा कुल औसत निकल जाएगा। नया औसत जो निकला है वो हमारा क्या हो गया, 220, जो कि मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेम दे रहे हैं, फिर आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ध्यान से आप लोग बनाने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम दे रहे हैं, x संख्या का औसत a है। अगली x संख्या और लेने पर औसत कितना हो जाएगा। तो देखिए x संख्या का औसत जो कह रहा है, ये x संख्या का औसत यानी कि एवरेज जो मेरा कह रहा है वो कितना है, a है। अब जो हम इसका नया औसत निकालेंगे, अगली संख्या x और हमको क्या कह रहा है लेने के लिए, तो अगली संख्या जो x लेंगे वो क्या होगा, तो अगली संख्या x का जो मेरा औसत निकलेगा वो हो जाएगा x/2। और इसको क्या करना है, इसको इसमें जोड़ देना है तो मेरा क्या निकल जाएगा, a है और जोड़ेंगे कितना, x+x/2। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार हम फिर आप सबों को बीच ला रहा हूं और ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा m संख्याओं का औसत n है। अगली m संख्या और लेने पर औसत कितना हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आप कमेंट करते जाइए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सुनिए क्वेश्चन फिर से हम एक बार बोल रहा हूँ, m संख्या का औसत n है। अगली m संख्या और लेने पर उसका औसत हमसे पूछ रहा है, जो औसत कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, तो हमको कह रहा है m संख्या का जो है एवरेज, m संख्या का एवरेज कितना है, n है। और क्या कह रहा है, m संख्या का औसत, m संख्या का औसत हो गया। और m संख्या का औसत यानी कि m संख्या और लेने पर
औसत कितना हो जाएगा। तो m संख्या तो और हम ले लिए हैं और इस जो औसत होगा वो निकल लिए। अब इसको क्या करना है, इसमें हमको जोड़ देना है। तो इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, n + m/2। तो उम्मीद है आप लोग ये टाइप समझ ही गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप पे हम आपको करा देता हूँ ताकि क्या रहे, आपको ये याद हो जाए। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि ये कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं 50 संख्या का औसत 500 है। अगली 50 संख्या और लेने पर औसत कितना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन गौर से सुनिएगा और बनाने की प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 50 संख्या का औसत 500 है, अगली 50 संख्या और लेने पर उसका औसत क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 50 संख्याओं का औसत हमको दिया गया है कितना, तो 50 संख्या का एवरेज जो हमारा है वो है 500। और उसके बाद हमको क्या कह रहा है, अगली 50 संख्या और लेने पर, अगली 50 संख्या और लेने पर औसत कितना हो जाएगा। तो 50 संख्या का औसत जो निकलेगा वो तो हम ऐसे निकालेंगे और इसको जब हम काट रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 25, और पहले से मेरा औसत 50 का क्या दिया गया है 500, और अगली 50 संख्या का औसत निकाले हैं तो वो मेरा निकला है 25। दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा 525। अब तो उम्मीद है अब आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप लेके आते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आप देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है 20 छात्रों की औसत उम्र 20 वर्ष थी। 50 वर्ष औसत उम्र वाले अध्यापक के आने पर कुल औसत क्या होगा। तो क्वेश्चन एक बार और गौर से आप लोग सुनिएगा। क्वेश्चन है 20 छात्रों की औसत उम्र 20 वर्ष थी। 50 वर्ष औसत उम्र वाले 3 अध्यापक के आने पर कुल औसत उम्र क्या होगा। तो देखिएगा कितना वर्ष का कितना स्टूडेंट है, तो 20 वर्ष का स्टूडेंट है हमारा 20 गो। और क्या कह रहा है, जो 50 वर्ष का अध्यापक जो आया है 50 वर्ष औसत वाले वो कितने हैं, तो 3 है। तो 50 वर्ष का अध्यापक जो आया है मेरा 3 है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हो गया, और बट्टा क्या कर देना है, तो 20 छात्र था और 3 अध्यापक हो गए, तो 20 3 कितना हो गया 23। तो 20 3 हो गया हमारा 23। और इन दोनों को अब क्या करना है, हमको गुना कर लेना है। तो 20 को गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 50 3 को गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, और इसका भाग कितना हो गया 23। और जब जो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 550/23। जब इतना हो रहा है तो आप देखिएगा जो कितना आंसर निकालेगा, तो जल्दी से कैलकुलेट कीजिए जो आंसर इसका कितना हो जाएगा। तो आंसर जो इसका होगा वो आंसर होगा, देखिए 23.9, ये मेरा हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या रख रहे हैं इसको रफ कर देते हैं और नेक्स्ट वाली सी ट्रिक पे देते हैं, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा। चलिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन जैसे कि हम लेते हैं 10 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष थी। 10 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष थी। 30 वर्ष औसत उम्र वाले 6 अध्यापक के आने पर कुल औसत उम्र क्या होगा। तो कुल औसत जो हमको पूछ रहा है, एक बार और क्वेश्चन आप रीडिंग डाल देंगे। तो क्वेश्चन है 10 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष थी। 30 वर्ष औसत उम्र वाले 6 अध्यापक के आने पर कुल औसत क्या होगा। तो देखिए गौर से, 10 छात्रों का औसत उम्र क्या है, तो 10 छात्रों का औसत उम्र 15 है। उसके बाद क्या कह रहा है 30 वर्ष औसत उम्र वाले 6 अध्यापक के आने पर, यानी कि 30 वर्ष के 6 अध्यापक वहाँ पे आ गए। तो देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, 30 वर्ष औसत उम्र वाले 6 अध्यापक आ गए। कितने अध्यापक, 6 अध्यापक। और इनको क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और भाग कितना, बट्टा कितना हो जाएगा, तो 10 छात्र और 6 अध्यापक कितना टोटल हो गया, तो टोटल हो गया हमारा 16। और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दाएँ का 150 और 36 का 18, 180, यानी कि 150 जोड़ 180 बट्टा में क्या हो जाएगा 16। और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए
0, 8 5 13 का 3, बचा कितना 1, 1 1 2 1 3, 330/16। और जब इसको हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 20.62, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए इसी टाइप पर हम फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, बनाने की तैयारी कीजिएगा। तो ध्यान रहे बोर्ड पे तो पूरा जो हम क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ हम यहाँ का जो अंक है वो अंक हम चेंज करें। देखिए 8 छात्रों का, मान लीजिए हम दे रहे हैं 8 छात्रों की औसत उम्र 5 वर्ष थी। 8 छात्रों की औसत उम्र कितने वर्ष, 5 वर्ष थी। तो 15 वर्ष औसत उम्र वाले अध्यापक के आने पर, यानी कि 15 वर्ष औसत उम्र वाले कितने अध्यापक, तो 15 वर्ष औसत उम्र वाले 4 अध्यापक के आने पर कुल औसत क्या होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 15 वर्ष औसत उम्र वाले 4 अध्यापक के आने पर कुल औसत क्या होगा। तो आप लोग क्वेश्चन बनाने की तैयारी कीजिएगा, और क्वेश्चन तो आप लोग उम्मीद है लिख ही रहे होंगे, या फिर आपको लिखने की ये तो ज़रूरत ही शायद नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इतना आसान तरीका से भी आप लोग समझ रहे होंगे जो आपको शायद कभी भूल भी नहीं सकोगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो देखिए 8 छात्र है और औसत उम्र कितना है, तो 5 वर्ष है। तो 8 छात्र है और औसत उम्र इसका क्या है, 5 वर्ष। और इसको जोड़ेंगे अगले वाले टर्म को, तो कितना हो जाएगा, 15 वर्ष औसत उम्र वाले कितने टीचर है, तो 4 है। और भाग कितना से दे देंगे, तो 8 छात्र और 4 अध्यापक है, तो कितना हो जाएगा 8 4 12, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 + 60 बट्टा में 12, और ये क्या हो गया 100/12, और इसको जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8.3। उम्मीद है आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके बोर्ड पे लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल क्या है आप लोग पढ़िएगा, और हम सुना भी देते हैं। सवाल कह रहा है m संख्याओं का औसत n² है। m संख्याओं का औसत n² है। n संख्याओं का औसत m² है। पहले देखिए क्या कह रहा है, m संख्याओं का औसत n² है। उसके बाद क्या कह रहा है, n संख्याओं का औसत m² है। तो m + n का औसत बताइए। पहले m संख्याओं का औसत n² था, उसके बाद n संख्याओं का औसत क्या हो गया, m² हो गया। अब बता रहा है m + n का औसत बताइए, यानी कि m + n का औसत क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, जो क्या होगा, m का जो औसत होगा ये मेरा n² हो जाएगा, और n का औसत क्या दे रखा है, n का औसत m² दे रखा है। और कभी भी इसको यानी कि औसत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा mn², और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा nm²। अब हमको क्वेश्चन की ओर चलना है, क्या हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो निकालने के लिए कह रहा है m + n का औसत। तो चलिए हम m + n का औसत निकालते हैं। m + n का औसत, m + n का औसत क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा m + n का जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिएगा m + n का जो औसत होगा वो, देखिए m का मान तो m, यानी कि m का क्या दिया गया है mn², उसके बाद n का क्या निकला है nm², क्या निकला है प्लस में nm², और बट्टा में हमको क्या कर देना है, तो m + n जो कह रहा है वो बट्टा में हमको लिख देना है। यानी कि जो था ना, इतने आदमी है उसको लिखना है। यहाँ पे क्या कह रहा है m + n है, तो m + n हम लिख दिए। तो अब देखिएगा इसमें तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें mn इसमें भी है और mn इसमें भी है। कॉमन हम mn ले सकते हैं, तो mn कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए mn हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो हमारा होगा n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा, और उसके बाद क्या निकलेगा यहाँ पे m + n। निष्कर्ष ये यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। अब बतलाइए ये और ये मेरा जो है m + n और n + m तो कट ही जाएगा। जब ये मेरा कट ही जाएगा तो अब मेरा आंसर क्या निकला, m और n, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देंगे
वो भी आप लोग क्या कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा अच्छे ढंग से। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप पर करवाते हैं और आप लोग अच्छे ढंग से बनाइएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे यहाँ पे देते हैं, और आप लोग भी ट्राई करते रहिएगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाने का। और जो आपसे नहीं बनता है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नया सवाल हो, कुछ भी सवाल हो, आप उसको टाइप कर दीजिएगा और यहाँ पे हम बतला देंगे दूसरे वीडियो के लेक्चर में वो सवाल का क्या आंसर होगा। अभी एवरेज संबंधित ही सवाल आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे नया सेशन हमारा चालू होते जाएगा उस संबंधित आप क्या कीजिएगा, हमारे इसमें यहाँ पे यानी कि कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर कमेंट छोड़ते जाइएगा। तो ध्यान रहे आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िएगा और ध्यान देते रहिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरा वीडियो पाना चाहते हैं अच्छे ढंग से तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए हम फिर वीडियो यानी कि यहाँ पे शुरू ही है और नेक्स्ट सवाल हम आपको दे रहे हैं। ध्यान दिला दिए जो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में भी क्या करना है, शेयर करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। यह मान लीजिए ए संख्याओं का औसत बी स्क्वायर है। ए संख्याओं का औसत क्या है, बी स्क्वायर है। बी संख्याओं का औसत ए स्क्वायर है। बी संख्याओं का औसत ए स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का औसत बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप लोग फिर से समझने का प्रयास करेंगे। कभी भी आप जब किसी का यानी कि किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उसका एक बार क्या करें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 2 बार तो आप ज़रूर पढ़िए जब तक कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। तो क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़िएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनता है तो आप फिर वीडियो चालू कीजिएगा, वरना पॉज करके पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद वीडियो में आप उसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए देखिए आंसर हम क्या दे रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए संख्याओं का औसत क्या है, बी स्क्वायर है। तब क्या है, बी संख्याओं का औसत ए स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का औसत बताइए। तो अभी हम तुरंत आपको पीछे वाले वीडियो में बतलाए हैं एम वाले ये, और ये क्या हो गया, ए वाला हो गया। तो देखिए ए संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, बी स्क्वायर है। क्या है, बी स्क्वायर है। उसके बाद क्या कह रहा है, बी संख्याओं का औसत ए स्क्वायर है। तो देखिएगा बी संख्याओं का औसत क्या हो गया, ए स्क्वायर है। अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी का औसत बताइए। क्वेश्चन है ए प्लस बी का औसत हमको क्या करना है, बताना है। तो कभी भी हम बतलाए थे इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, इन दोनों को गुना कर देना है। तो गुना करके जो निकालेंगे वो मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज में ए को बी स्क्वायर से गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देना है और इसको इससे गुना कर देना है। तो क्या निकलेगा, ए को बी स्क्वायर से अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो चलिए हम लिख देते हैं ए बी स्क्वायर। उसके बाद क्या है, बी को ए स्क्वायर से गुना करना है। बी को जब हम ए स्क्वायर से गुना करते हैं तो मेरा क्या रिजल्ट निकलेगा, परिणाम निकलेगा। तो वो देखिएगा, तो वो मेरा हो जाएगा बी ए स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर से समझिए हम क्या बतला रहे हैं, क्वेश्चन हमारा है ए संख्याओं का औसत बी स्क्वायर है। ए संख्याओं का औसत बी स्क्वायर है। फिर कह रहा है बी संख्याओं का औसत ए स्क्वायर है। फिर देखिए यहाँ पे लिखे हैं बी संख्याओं का औसत ए स्क्वायर है। तो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ए प्लस बी का औसत बताइए। ए प्लस बी का औसत अभी हमको क्या करना है, निकालना है। तो ऐसे जब अगर हमारे पास सवाल आए तो उसको हमको पहले ऐसे टाइप से लिखना है और उसके बाद हमको क्या कर देना है, तो गुना कर लेना है दोनों को। तो ऊपर वाले को ऊपर के वाले के साथ और नीचे वाले जो औसत दिखा रहा है उसको इसके साथ कर देंगे। तो इसको ए को बी के साथ गुना कर दिए और बी को क्या कर दिए, ए के साथ गुना कर दिए। तो मेरा जो निकला है, एगो निकला है ए बी स्क्वायर और बी ए स्क्वायर। जब इतना निकल गया है, अब ए प्लस बी का औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए प्लस बी का जो औसत निकालेंगे, ए का मान क्या दिया गया है, ए प्लस बी का ए बी स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है, बी ए स्क्वायर।
और बट्टा में क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी। अब बतलाइए क्या हो जाएगा, दोनों में ए बी दोनों में है, तो क्या हम ए बी कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ, ए बी हम कॉमन ले सकते हैं। तो a इंटू बी हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, देखिए ए बी हम कॉमन ले लिए, ए कॉमन ले लिए, ये हट गया, और यहाँ पे 2 ठो बी है, 2 ठो बी में हम एगो बी ले लिए तो क्या बचा, एक बी बचा। और उसके बाद देखिए प्लस, यहाँ से हम बी तो ले लिए हैं, बी अब यहाँ बचा नहीं, ए भी एक ठो ले लिए हैं और यहाँ पे 2 ए है तो एगो ए बच जाएगा। ये पूरा देखिए बच्चे वाला लेवल से अभी हम आपको बतला रहे हैं, ये आपको समझ में ना आए तो फिर आप कहिएगा कुछ। तो चलिए ये तो आपको यहाँ तक हो गया। अब बट्टा में क्या है, a प्लस बी है। अब बतलाइए a नीचे भी ऊपर भी, b नीचे भी ऊपर भी, क्या ये दोनों कट जाएगा? तो कट जाएगा ना। अब ये दोनों जो कटा, अब मेरा आंसर जो निकलेगा वो आंसर मेरा क्या है, a और b, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद है आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट फिर इसी टाइप पर हम दे रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा क्वेश्चन पे। चलिए हम फिर क्वेश्चन लिख रहे हैं, अच्छे ढंग से समझिएगा। चलिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं के संख्याओं का औसत, मान लीजिए बी स्क्वायर है, तो फिर बी संख्याओं का औसत क्या हम दे दिए, के स्क्वायर है। बी संख्याओं का औसत क्या हो गया, के स्क्वायर है। तो क्वेश्चन हो जाएगा मेरा के प्लस बी का औसत बताइए। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, इस बार तो आपसे 100% उम्मीद हम लगा के बैठे हैं जो आपसे ज़रूर बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है के संख्याओं का औसत बी स्क्वायर है और बी संख्याओं का औसत के स्क्वायर है। के संख्याओं का औसत क्या है, बी स्क्वायर, उसके बाद क्या दे रखा है, बी संख्याओं का औसत के स्क्वायर है। तो अब हमको बताना क्या है, के प्लस ए का औसत बताना है। तो चलिए हम बताते हैं के प्लस ए का औसत क्या होगा। तो देखिए के का तो औसत मेरा निकाल के रखा ही है, के का औसत क्या है, बी स्क्वायर, और दोनों को हम बतलाए थे गुना कर देना है, तो दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, के बी का स्क्वायर, के बी स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, बी संख्याओं का औसत के स्क्वायर है। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, बी संख्याओं का जो औसत होगा वो के स्क्वायर हो जाएगा, और इनको हम जब गुना कर देंगे, बोले थे दोनों को गुना करना है, जब हम इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी के स्क्वायर। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए फिर हम अगला जो सोल्यूशन टाइप होगा वो क्या होगा। तो यहाँ तक तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन पे आ गए, जो मेरा मेन मुद्दा है, जो मेरा मुद्दा यहाँ पे कह रहा है, मुद्दा क्या होगा, के प्लस बी का औसत बताइए। मेरा दंगल यही करवाएगा, के प्लस बी का औसत क्या होगा। तो बतलाइए के प्लस बी का औसत जो होगा क्या होगा। तो देखिए के प्लस बी का औसत क्या होगा, तो हमको यहाँ पे निकालना है के प्लस बी का औसत। तो ये जो के बराबर है, के बराबर कितना है, के बी स्क्वायर, कितना है, के बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस है, और क्या कह रहा है, बी का मान क्या है, बी के स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लिख लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, के प्लस बी हो जाएगा। अब बतलाइए दोनों में के बी है तो हम के बी कॉमन ले लेते हैं, और बचा क्या, तो बचा बी प्लस के, और नीचे क्या है, के प्लस बी। अब बतलाइए ये तो दोनों कट ही जाएगा, जब ये दोनों कट गया तो बचा क्या, के बी। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दिन। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तब तक पीछे वाले वीडियो देखते रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। तो नेक्स्ट दिन हम आपको साथ जब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और एवरेज का 1-2 क्लास और आपके साथ चलेगा। उसके बाद हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, जो आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे, और अच्छे तरह से आप लोग भी समझिएगा। अर्थमेटिक तो चलेगा ही, जैसे चलता है वैसे ही हम भी चलाएंगे, जैसे को तैसे ज़रूर करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।